एसएससी का 11th फेज़ का शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो आज पेपर का लेवल कैसा लगा इस शिफ्ट का? सर 0 लेवल था भाई। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, जो नॉर्मल आता है एवरेज लेवल। अच्छा ठीक है, जो पेपर के क्वेश्चन थे ज़रा क्वेश्चन बताइए, कैसे क्वेश्चन आए थे? मतलब क्वेश्चन का मैं जीएस में बताता हूँ आपको। एक आ रहा था जेसीबी प्राइस 2022 का किसको मिला है जी। बुकर में, और एक अपने हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड का कितनी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी टन की। और सर एक क्वेश्चन था अपने सिल्वर से गोल्ड में कौन सा मेटल जितने भी धातु है कन्वर्ट सबको करता है? कौन करता है? क्या ये क्वेश्चन था? जितने भी मेटल हैं उनको गोल्ड में कौन बदली करता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। हाँ केमिस्ट्री का था। 3 क्वेश्चन थे पॉलिटिक्स के। 3 पॉलिटिक्स के क्या क्वेश्चन थे? संविधान एक तो 127 वो था अपना, उसको पढ़ाया हुआ था कि किसने लगाया था, क्या थी इसमें 127 में? कमेटी है ना, किसने बनाई थी? और एक था कि संवैधानिक निकाय ये नहीं है, एक पूछ रखा था उसके अंदर अपने यूपीएससी का दे रखा था, और स्टेट पीसीएस का दे रखा, और अपना ह्यूमन राइट्स का दे रखा था। ये 3-4 ऑप्शन थे, उसमें कौन सी नहीं है, बॉडी नहीं है। और एक था उसके अंदर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कितने ऐड हुए थे? 2, 3, 4 ऐसे कुल 11 पहले 8 से 11 होती नहीं ऐड हुए थे अपने पास। की फॉर्म से भी क्वेश्चन था। एक था डांसर का नाम दे रखा था, उससे पूछ रखा था इसने अकेडमी कौन से स्टेट में नहीं कौन सी सिटी में खोल रखी अकेडमी के नाम दे दिया था। और एक था संतूर वादक भजन सुपारी या पता नहीं अजन सुपारी के था। 9 देवी की माता होती है, पूजा होती है, उस पर डांस कौन सा होता है? हाँ एक ही आया हुआ था वो था। लेखक से क्वेश्चन था। हाँ पुस्तक से था, लेखक से मेरे पुस्तक याद नहीं आ रहा लेखक का कौन सा था। ये था सलमान खुर्शीदी की पुस्तक कौन सी है, ये था गया नाम। और हिस्ट्री से भी था जी। हिस्ट्री प्राचीन मध्य आधुनिक से गांधी कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आया हिस्ट्री के अंदर आपके? अकबर के काल क्या होता? क्या क्वेश्चन था? अकबर के काल से आए हुए थे। एक था दिल्ली में पुराना किला निर्माण किसके टाइम पे हुआ था? कर लो, क्या क्या पंचवर्षीय योजना, 5 साल की योजना, 5 ईयर प्लान, वो तो रट लो। क्वेश्चन आते ही आते हैं, कौन से एग्जाम चले जाओ आते ही आते हैं भाई वो तो। ठीक है, इंग्लिश का आंसर नहीं है, बताओ। ठीक है। यदि बात करें ज्योग्राफी की तो नदी पर्वत हिमालय से हाँ था, ये पूछ रखा था अपने दिल्ली से पटना तक के बीच में कौन सी हवा चलती है, जो लू चलती है ना, वो क्या नाम उसका विंड का? बात करें संविधान की तो उसमें मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व। हाँ डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल का आ रहा था बस। और मौलिक अधिकार का तो आ नहीं रहा। एक ये था कि एक पार्टी पूछ रखी थी किसने स्थापित करी, उस पार्टी का नाम दे रखा था। SC पार्टी किसने, जो नीचे वाले लोग हैं उनकी पार्टी किसने गांधी ने करी है या अंबेडकर साहब ने करी है, या वो 1-2 और थे नेता के ना, उनमें से पूछ रखा था किसने ये पार्टी अपनी फाउंड करी है। दलित वर्ग पार्टी किसने वो स्थापित की थी? कर्तव्य संविधान संशोधन या राष्ट्रपति संशोधन से आ रहा था ये 127 वाला। राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था देखने के लिए? कौन सा? राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? नहीं राष्ट्रपति से। अच्छा बात करें इकोनॉमी की तो GDP GNP से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ था इकोनॉमी का। इकोनॉमिक में था अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पूछ रखी थी, इंडिया में क्या कुछ है स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें पूछ रहे कौन सी डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में किस हिसाब से। पॉवर्टी से क्वेश्चन आया हो, पंचवर्षीय योजना, इनसे 5 ईयर्स प्लान बता दिया मैंने आपको। बात करें यदि करंट 2022 का था 23 का था? 22 का आ रहा था जी। करंट के अंदर योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो आपके याद हो अगर, केंद्र की या राज्य की? नहीं योजना से कोई नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं था। नियुक्ति से क्वेश्चन था करंट के अंदर? नहीं नियुक्ति से भी नहीं था। अच्छा करंट अफेयर का जो कोई क्वेश्चन आपके याद हो जो आया हो? यही था, ये जो अपनी अमेंडमेंट पूछ रखी थी हाल ही में, ये जो करंट की है ये वाली। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अवार्ड दिया हो, नोबेल पुरस्कार? नहीं था, एक था प्लेयर से रिलेटेड था, प्रो कबड्डी का प्लेयर दे रखा था, उसमें पूछ रखा था उससे प्रो कबड्डी से कौन सा रिलेटेड प्लेयर है। तो किसने ज़्यादा टेस्ट मैच में विकेट लिया है, ऐसा क्वेश्चन था। टेस्ट मैच वाला भी था, और एक प्रो कबड्डी का एक प्लेयर का नाम पूछ रहा था, उसने कौन सी ईयर में गेम खेलना स्टार्ट करा था, पता नहीं कुछ ऐसा था 90, 50 और 70 के बीच में था, वो ईयर दे रखे थे। एक प्लेयर का नाम था। पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ था ना, पुस्तक और एक लेखक से। हाँ 2 थे, एक बुकर प्राइज वाला पूछ लिया पुस्तक का, और एक था अपने सलमान खुर्शीदी की बुक कौन सी है। अच्छा ठीक है। जीके के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट किस चीज़ का मिला देख लिया? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में किस चीज़ का? सर कॉमन ही थे, लगभग एवरेज ही आ रहे हैं जी। वैसे पॉलिटिकल से 3-4 क्वेश्चन मेरे नज़र में है, 4 देखे थे। अच्छा मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था, इजी था मैथ? नहीं इजी था, नॉर्मली लगा लो एक तरीके, जो थोड़ा जो टाइम कंज्यूम ले रहा था दे रखे थे, और इजी भी था, मतलब ये लगा लो 4-5 कैलकुलेटिव भी थे और इजी भी थे। अच्छा मैथ के कितने क्वेश्चनों की कैलकुलेशन पॉइंट आई है? अब सर ये तो क्या, एक क्वेश्चन था बस, एक ही क्वेश्चन था बस। अच्छा मैथ में परसेंटेज से क्या क्वेश्चन आया था याद है आपके? परसेंटेज यार ये क्वेश्चन ये था कि
50% खाना कम कर दिया, कोई चीज़ बेची 15% कम कर दिया और 15 बढ़ा दिया, कितना उसका गेन हुआ। एवरेज पूछ रखा था, एवरेज परसेंटेज फॉर्म में देख के एवरेज पूछ रखे थे, रेशो निकालते हैं। सिंप्लीफिकेशन सरली करने से क्वेश्चन नहीं, सिंप्लीफिकेशन से नहीं था। स्टार वाले थे, क्वेश्चन वाले, सीरीज वाले थे, नंबर सीरीज मैथ में, मैथ में वो रीजनिंग गणित जैसा गिर रहा चैप्टर। रीजनिंग में थे जी वो 4-5 से वो बोल के। अच्छा ठीक है, बात करें इसके अंदर जो है जो चाल दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन वाला मैथ। हाँ था, बिल्कुल थे। एवरेज स्पीड पूछ रखी थी मैथ में। बोर्ड स्ट्रीम से भी था, मतलब 50 गया और 30 वापस आया, एवरेज कितना हो गया 80 बटे तो 40 आंसर आ गया इसका, ऐसा ही कुछ था, ऐसे ही क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अंदर रेलगाड़ी वाले चैप्टर से क्या क्वेश्चन था? रेलगाड़ी नहीं था, चोर पुलिस का आ रहा था जी इसमें। चोर पुलिस का क्वेश्चन था। अच्छा, एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन मिले देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का था, ट्रिग्नोमेट्री का था, सिंपल। tan 15 इक्वल टू कोट 15, मतलब किस थीटा किस वैल्यू पे इक्वल होंगे, थीटा की 15 3 45 3 डिग्री आंसर था इसका, 15 3 45 पे tan की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 इक्वल टू 1। अच्छा, मेंसुरेशन से 2D से क्वेश्चन, वर्ग त्रिभुज था, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा था, तो आंसर था उसका साइन थीटा निकाल, साइन थीटा कितना आया था, एंगल निकालना था। और ये था अपने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम के बारे में था। हेमिस्फीयर के 4/3 पाई आर क्यूब से निकाल, 2/3 पाई आर क्यूब लगाना था, वहाँ पे सीधा आंसर आया था। ट्रिग्नोमेट्री से ज्योमेट्री से 2400 समथिंग कुछ आंसर आया। ट्रिग्नोमेट्री से यही था यार, ट्रिग्नोमेट्री के दो बता दिए मैंने आपको। एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? यार ये सम तो किया नहीं मैंने, एडवांस मैथ से ट्रिंगल के क्वेश्चन आए हुए थे, ट्रायंगल वाले सिंपल, बस वैल्यू पुट करो। एक था पेरीमीटर दे रखा था, एक ट्रायंगल पेरीमीटर इतना है, दूसरी का इतना है, एक साइड दे दी, दूसरी साइड बताओ, एक ही था। अच्छा ठीक है, बात करें यदि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था यार, रिलेशन से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे बल्ड वाले, 3 या 4 क्वेश्चन थे बल्ड रिलेशन वाले। स्टेटमेंट टाइप में नहीं होते, जिसके अंदर सिंबल दे के रखे हैं, A+B, ये वाले, हाँ ये वाले 3 क्वेश्चन थे यार, ये हाँ 3 क्वेश्चन थे ये। तीनों क्वेश्चन पजल टाइप थे। पजल्स क्या था ये बता, ये बता, P प्लस Q प्लस R, P इज द फादर ऑफ दिस, तो P R का क्या लगा, तो फादर ऑफ लगा, आसान थे। अगर तुम देखो ना आंसर देखो तो आंसर निकल रहे थे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन थे भाई, 5 कम से कम 5 थे, कम से कम 5-6 भी हो सकते हैं। यानी कि रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। एक स्टार वाले, मतलब इक्वेशन इक्वल नहीं करने, स्टार दे दिया, स्टार इक्वेशन इक्वल करो, ये वाले क्वेश्चन थे भाई। मैथमेटिकल रीजनिंग का? हाँ जी, 5 या 6 आ रहे थे कम से कम। घड़ी पासा कोई नो कैलेंडर, नो बस डाइस आ रखा था, मेरा इमेज भी आ रहा था ये था PRT, 3 हो गए, मतलब 2 डाइस हैं, दो अंक सेम है, एक दे दिया, अपोजिट कौन सा है, 2 वही है, लगा फार्मूला, जब 2 पॉइंट कॉमन है तो तीसरा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सिंपल था। पेजेस वाले आ रहे थे, पढ़ाओ आंसर करो और बताओ। नॉन वर्बल्स है, दर्पण पढ़ती हूँ, जल पढ़ती हूँ, बिल्कुल सिंपल था, यानी कि उधर एक सिंबल दे रखे, एक सिंबल ब्लैंक, उसके बाद डायरेक्ट कर दिया, फिर ब्लैंक कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, तो लास्ट वाला ऑप्शन ब्लैंक आ रहा था, यही आ रहा था। मैंने फिगर दे दी, उसमें कर दिया ब्लैक कलर, आगे खाली, फिर ब्लैक, फिर खाली आएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन था वो। ठीक है, आपने किस लेवल से फॉर्म अप्लाई किया? 10th 12th ग्रेजुएशन? 12th भाई, ये अभी 12th का था जी। आप 12th भाई, किस रीजन? कल था ग्रेजुएशन, कल ग्रेजुएशन। किस रीजन से फॉर्म अप्लाई करा था आपने? नॉर्थ रीजन से। रीजन का सेम रीजन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? लगभग कर दिए होंगे सर 80 के आसपास। 72 भैया, 72। अच्छा, पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए आपके हिसाब से? हाँ जी, जो कल पेपर में आए थे मैथ क्वेश्चन सारे वही थे एज इट इज। यस सर, रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन चेंज थे, रकम पैटर्न वही था, डिजिट चेंज थे। हाँ जी, मैथ का वही था, रीजनिंग में वही थी। अच्छा, बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश से जो है एरर आया था स्टेटमेंट बेस, वो क्या, किस चीज़ का एरर छांट रहा था? एरर यही थे, कुछ टेंस वाले एरर दे रखे थे, मिस्टेक कहाँ पे है भाई, 4 ऑप्शन दे दी, बताओ कहाँ गलती है। एक आया था सिंस के बाद क्या लगता है, सिंस के बाद हैड बीन आएगा, हैव आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिंस के बाद जो ऑब्जेक्ट जो लेते हैं वही आएगा। ऐसे टाइम आता तो टाइम है, पास्ट टाइम की बात आती है तो वहाँ पे सिंस डाइड आएगा। क्वेश्चन था यानी कि मेरा पापा यानी कि एक्सपायर हुआ, कब हुआ, तो उसमें डाइड ही करना सिंस के बाद, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम किस चीज़ का आया था? आए थे जी, कॉमन का आया हुआ था, एक तो कॉमन का, एक हम्बल का आया हुआ था, और एक 2 और थे। मैं सिंपल था, अगर तुम वैसे हाँ थे, एक ही था आइडियम, तो एक ही देखा था मैंने ना, पुल टुगेदर था, पुल विद टुगेदर था, पुल विद टुगेदर, ऐसा कुछ इडियम फ्रेज आया हुआ था। वो क्या है, प्रीवियस ईयर की रिपीट हुई, नहीं आई है कुछ नया यार, सब कुछ पुराना है भाई। नीतू मैडम से पढ़ लो, बेस्ट है भाई, हो जाएगा। नहीं देखो, टीचर से तो किसी से पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज ज़्यादातर ये मानते नहीं तो मैडम से पढ़ लो, लेकिन ये है भाई किसी से भी अच्छे से पढ़ लो भाई। मैं पढ़ा तो मैडम से भाई, किसी से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ये है नरेशन से क्वेश्चन आया, डायरेक्ट पैसेज, रिपोर्ट से पीछे आया बस 2-3, नरेशन से नहीं था भाई, नरेशन से नहीं था। नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो किसी नेक्स्ट कैंडिडेट प्रीवियस ईयर लगाएं या किसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाएं?
भाई एक बेसिक कोर्स पूरा कर लो। अगर आपको एसएससी फेस देना है ना, आपको बेसिक कोर्स पूरा कर लो, मोर देन सफिशिएंट है भाई। एडवांस लेना कुछ भी नहीं आज के पेपर में, ना कल था ना आज था। जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिले देखने के लिए? जीएस में मिले थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे डांसर्स का अगर आप करोगे तो 2 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आए थे। एक यामिनी कृष्णमूर्ति का पूछा था और एक भजन सुपुरी का पूछा था। और बाकी क्रिकेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। एक हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था मार्च 2022 में, और एक नंबर ऑफ प्लेयर पूछे थे कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन मिले देखने बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था। एक सलमान रशीदी का था, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। और एक था, एक करंट अफेयर का था कि 2022 में ये बुक कौन सी पब्लिश हुई है 2022 में। 22 में हाँ, ये करंट अफेयर का एक ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था करंट अफेयर 2022-23 कहाँ की मिली? 22 की मिली थी। अब पर मैंने 22 की इतना कवर नहीं किया था अच्छे से, मेरे ख्याल से वो अप्रैल या मार्च पार्ट का होगा मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, अब बात करें यदि हिस्ट्री से क्वेश्चन देखा मिला आपको देखने के लिए? एक क्वेश्चन आया था कि मौर्य के उस एक केव का नाम दिया हुआ था कि मौर्य के सेक्ट से कौन से ये केव रिलेटेड है। नागार्जुना केव था वो, ये बताना था कि मौर्य के कौन से सेक्ट से ये केव रिलेटेड है। अच्छा बात करें यदि ज्योग्राफी की, नदी पर्वत से कोई क्वेश्चन मिला ज्योग्राफी में? नहीं, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं। पॉलिटी से क्वेश्चन मिला? पॉलिटी के क्वेश्चन थे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कितने DPSP ऐड किए, और एक था कि DPSP वाला था, और एक और पॉलिटी का था कि शायद कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका आंसर होगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अच्छा इकोनॉमी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? एक क्वेश्चन था कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे फाइंड करते हैं। GDP GNP इनसे कोई क्वेश्चन? नहीं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था GDP GNP। अच्छा ठीक है, बात करें यदि स्टैटिक से क्वेश्चन मिला कोई देखने के लिए? मैंने बताया ना, एक डांसर का था और एक वही बुक एंड ऑथर का? बुक एंड ऑथर का था। एक प्लेयर का था, सरोद प्लेयर कौन है, भजन से। अच्छा करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन? एक या 2 क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था। 22 के मिले? 22 का ही था। अच्छा बात करें यदि मैथ की, तो मैथ कैलकुलेटिव था ईजी था? मैथ्स मेरे को लगा कि परसेंटेज थोड़ा टफ बनाया था इन्होंने कैलकुलेटिव के हिसाब से। बाकी एडवांस में ज्योमेट्री और ये रेशियो प्रोपोर्शन ये सब बहुत इजी आया हुआ था। मेरे 22 अटैम्प्ट हो गए थे मेरे मैथ्स में, 3 रह गए, वो भी परसेंटेज और ये डिस्काउंट में ही गए मेरे। जैसे एक आया था डिसऑनेस्ट सेलर वाला आया था, उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था वो, तो वो मेरे छूट गया। और एक आया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें 3 बार का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। सेलिंग प्राइस दिया था। अच्छा एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आए थे? 3 ज्योमेट्री के थे, 2 ट्रायंगल का, 1 सर्कल का, और 2 ट्रिको के थे। 2 ट्रिक हो गए। अच्छा बात करें यदि अर्थमेटिक मैथ की, तो अर्थमेटिक से जो है एवरेज से क्वेश्चन आया था या फिर सिंप्लीफिकेशन से आए हो? सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एवरेज से एक क्वेश्चन आया था। एवरेज से एक क्वेश्चन आया था कि जैसे एक बंदे ने 18 रुपये में इतने किलो चावल खरीदे और 20 रुपये में इतने किलो चावल खरीदे, तो टोटल एवरेज बताना था कि इतने रुपये में कितने चावल खरीदे। ऐसा। इंग्लिश का लेवल कैसा था? ईजी था मॉडरेट था? इंग्लिश का लेवल अगर जिसको वोकैब बिल्कुल अच्छे से आते हैं उसके लिए ईजी था। बाकी अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत हाई लगेगी आपको अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो। अच्छा इंग्लिश में स्टेटमेंट बेस्ड एरर आए थे? एक आया था ग्रामेटिकल एरर फाइन करना, वो ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा ठीक है, पैसेज ईजी आया था, इंग्लिश का हार्ड था? पैसेज में एक था सक्सेस के ऊपर कि लाइफ में सक्सेस कैसे मिलती है, तो मेरे ख्याल से तो ईजी था वो। अच्छा आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? 84। किस रीजन से फॉर्म अप्लाई करा था आपने? NR से? कहाँ से? मैंने 3 पोस्ट भरी है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो उसकी मैंने 3 पोस्ट भरी है। एक साउथ रीजन से, कर्नाटका रीजन से, और एक वेस्ट रीजन से। वेस्ट रीजन से। अच्छा ठीक है, आपका जो आज 12th लेवल का एग्जाम? 12th लेवल का एग्ज़ाम। अच्छा यानी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लड़े हैं, आए हैं? हाँ, मैथ्स में काफ़ी आए हैं प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, आपकी SSC फेस 11 संबंधित कुछ भी आ रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए थैंक यू।